एवरीवन, वेलकम टू चैनल इन्फो कैप्सूल। मैं सारिका मौर्य इन्फो कैप्सूल के चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है आईपी एड्रेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटरनेट यूज़ करने के लिए हम लोग बहुत सारी वेबसाइट्स और ऐप्स का यूज़ करते हैं। इंटरनेट जो है वो अपने आप में ही एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। तो इससे ही जुड़ा एक टॉपिक है हमारा आईपी एड्रेस। तो आइए जानते हैं कि आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस इज़ अ टाइप ऑफ यूनिक एड्रेस दैट इज़ प्रोवाइडेड टू एवरी डिजिटल सिस्टम ऑन द नेटवर्क। मतलब कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो एक प्रकार का यूनिक एड्रेस होता है जो नेटवर्क पर मौजूद हर डिजिटल सिस्टम को प्रदान किया जाता है। मतलब कि हर एक सिस्टम को अपना एक एक आईपी एड्रेस होता है। द आईपी एड्रेस इज एन एड्रेस फॉर्मेट ऑफ 32 बिट्स। मतलब कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है उसका जो फॉर्मेट होता है वो कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का होता है। आईपी एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड डेसिमल नोटेशन। जो हमारा आईपी एड्रेस होता है के बीच में कुछ डॉट लगा होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? डॉटेड डेसिमल नोटेशन के नाम से जानते हैं। नो डिवाइस ऑन द नेटवर्क कैन हैव द सेम एड्रेस। मतलब कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो क्या होता है? किसी भी डिवाइस का एक जैसा नहीं हो सकता। हर डिवाइस का अपना एक अलग एड्रेस होता है, जैसा कि इसमें बताया गया है कि आईपी एड्रेस एक प्रकार का यूनिक एड्रेस होता है। देन द 4 नंबर in an IP address are called octets because they each have its bits when viewed in the binary form। मतलब कि एक IP एड्रेस होता है जो वो 4 नंबर का होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्टेट्स कहते हैं, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में देखे जाने पर उनमें प्रत्येक में 8 बिट्स होती हैं। मतलब कि जो 8 बिट्स का फॉर्मेट होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्टेट कहेंगे। ऑक्टेट को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला है हमारा नेट और होस्ट। मतलब कि ऑक्टेट नंबर को कौन से 2 में वर्ग में विभाजित किया गया है? नेट और होस्ट में। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है ईच ऑक्टेट कैन कंटेन एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 255 या 255। मतलब कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है उसका जो एक ऑक्टेट होता है, मतलब जो पूरा आईपी एड्रेस होता है उसकी रेंज कह सकते हैं हम लोग। वो रेंज या वैल्यू क्या होती है? 0 से लेके 255 तक होती है। द ऑक्टेट आर स्प्रेड इनटू 2 सेक्शंस। मतलब कि 2 भागों में बटा होता है। कौन कौन से? नेट और होस्ट में। नेट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क दैट अ कंप्यूटर बिलोंग्स टू। मतलब कि जो हमारा नेट होता है वो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। देन जो हमारा होस्ट है वो क्या करता है? होस्ट समटाइम्स रिफर टू एज नोड। मतलब कि होस्ट को हम लोग यहाँ पे नोड भी कह सकते हैं। आइडेंटिफाई द एक्चुअल कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। मतलब कि नेट जो होता है वो नेटवर्क के लिए, और जो हमारा होस्ट होता है वो क्या करता है? हमारा जो होस्ट होता है वो वास्तविक कंप्यूटर की पहचान करता है, मतलब कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करता है। देन हम बात करेंगे कि आईपी एड्रेस की कुछ क्लासेस होती हैं, उसके बारे में जानिए। आईपी एड्रेस, द एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस समथिंग लाइक दिस। मतलब कि जो कुछ इस तरह है, जैसे कि जो हमारी क्लास ए है, क्लास ए का जो रेंज है वो क्या है? 1 से लेके 126 तक। अगर हम ए क्लास की बात करेंगे तो उसकी रेंज आएगी 1 से 126 तक। देन जो हमारी क्लासेज हैं वो 5 पार्ट्स में बटी हुई है। कहाँ से बटी हुई है? 1 से लेके 0 to 55 में, मतलब 255 में। तो हमारी जो क्लास बी है वो है 128 से 191 की। देन हमारी जो क्लास सी है वो 192 से 223 की रेंज में है, और जो क्लास डी है वो 224 से 239 की रेंज में है। देन जो हमारी क्लास ई है 240 से 255 तक है। तब देखिए जो हमारी क्लास ए है और जो क्लास बी है, क्लास ए 126 पे ख़त्म होता है और क्लास बी 128 से शुरू होता है। फिर जो हमारा ये ख़त्म होता है 191 पे, ये शुरू होता है 192 पे। तो आपने अगर एक चीज़ नोटिस की होगी तो
यहाँ पे 126 से ख़त्म हो रहा है, देन 128 से शुरू हो रहा है, तो हमारा 127 कहाँ पे है? तो 127 जो हमारा होता है वो क्या है? एक लूप बैक आईपी एड्रेस है। लूप बैक मतलब जो हमारा 127 है वो लूप बैक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये जो लूप बैक आईपी एड्रेस होता है ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, और ये डॉट है, इनको हम लोग बोलते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन, जिसकी बात की थी। देन हमारा जो ऑक्टेट था वो 4 पार्ट है, मतलब 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो ये जो एक ऑक्टेट है वो कितने बिट्स का होता है? 8 बिट्स का होता है, इसलिए हम लोग इसको ऑक्टेट्स बोलते हैं। देन अब हम बात करेंगे क्लासेस की। क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। हमारी जो क्लास ए है वो कहाँ से थी? 1 से 126 तक। तो क्लास ए किस लिए है? दिस क्लास इज़ फॉर वेरी लार्ज नेटवर्क, मतलब ये जो क्लास है वो बहुत ही बड़े नेटवर्कों के लिए बनी हुई है। सच एज मेजर इंटरनेशनल कंपनी माइट हैव आईपी एड्रेसेस विद द फर्स्ट ऑक्टेट फ्रॉम 1 to 126 आर पार्ट ऑफ दिस क्लास। मतलब कि जो हमारा क्लास ए है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के लिए 1 से लेके 126 तक है, जो कि क्या करती है? इंटरनेशनल कंपनी के लिए हो सकती है। देन द अदर 3 octets are used to identify each host. This means that there are 126 classes। मतलब कि जो हमारा बाकी 3 होस्ट हैं वो किस लिए हैं? वो हमारी हैं अन्य 3 ऑक्टेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि आप ये क्लास ए का एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो क्लास ए है हमारा, ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी की रेंज में आएगा, मतलब 1 से 126 तक ही यूज़ होंगे नंबर। जैसे कि देखिए पहले 10 है, देन 20, 30, 45। 126 से बाहर कोई भी आईपी एड्रेस नहीं होगा क्लास ए में। देन अब हम बात करेंगे क्लास बी की। क्लास बी क्या है? क्लास बी की जो रेंज है वो क्या है? 128 से 191। इस क्लास में क्या है? इन अ क्लास बी नेटवर्क द फर्स्ट 16 बिट्स आर नेटवर्क पार्ट ऑफ द एड्रेस। मतलब कि जो हमारी पहली तो 16 बिट है, मतलब या फिर 2 ऑक्टेट हैं, वो किस में बटी हैं? 2 पार्ट में बटी हुई हैं। और क्लासेस बी नेटवर्क हैव देयर फर्स्ट बिट सेट टू 1 एंड द सेकेंड बिट सेट टू 0। मतलब कि सभी जो क्लासेस हैं उनका पहला सेट A1 में और दूसरा बिट सेट है जो वो 0 में डिवाइड है। देन इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन दैट मेक्स 128,000 to 199.25500 एज क्लास बी नेटवर्क। मतलब कि ये जो आईपी एड्रेसेस दिए हुए हैं ये हमारी रेंज में आते हैं। देन देयर आर 16,384 पॉसिबल क्लास बी नेटवर्क। मतलब इस नेटवर्क में कितने लोग जुड़े हो सकते हैं? 16,384 में जुड़े हो सकते हैं। जो हमारे क्लास बी का एग्जाम्पल है ये देखिए 135, 58, 24, 17। मतलब कि इस रेंज से बाहर हमारा आईपी एड्रेस नहीं हो सकता क्लास बी में। अब हम बात करेंगे क्लास सी की। क्लास सी की जो रेंज है वो क्या है? 192 to 223 है, मतलब 223 है। इस नेटवर्क में क्या होता है? इन अ क्लास सी नेटवर्क द फर्स्ट 2 बिट्स आर सेट टू 1 एंड द थर्ड बिट इज सेट टू 0। मतलब कि जो पहली 2 बिट होती हैं वो 1 के रूप में और जो तीसरी होती है वो 0 के रूप में होती है। दैट मेक्स द फर्स्ट 24 बिट्स ऑफ द एड्रेस द नेटवर्क एड्रेस एंड द रिमाइंडर एज अ होस्ट एड्रेस। मतलब कि जो हमारी 3 बिट्स हैं वो क्या बनाती हैं? टोटल 24 बिट्स बनाती हैं, और जो एक बचा होता है वो होस्ट के रूप में काम करता है। क्लास सी नेटवर्क एड्रेसेस रेंज फ्रॉम 192, यहाँ पे जैसे ये रेंज दी है 192 to 223, तो यहाँ पे क्या है 192.000 to 223, 255, 255, 0। तो ये क्या है? हमारा क्लास सी की रेंज है। देयर आर ओवर 2 बिलियन पॉसिबल क्लास सी नेटवर्क। मतलब कि इसमें कितने लोग जुड़े हो सकते हैं? 2 मिलियन लोग जुड़े हो सकते हैं। देन इसका जो एग्जांपल है देखिए वो 192 से 223 की रेंज के बाहर से नहीं जा सकता। 192, 168, 178 और 1 इसका ये आईपी एड्रेस का उदाहरण है। देन हम बात करेंगे क्लास डी की। क्लास डी हमारा क्या स्पेसिफाई करता है?
क्लास डी एड्रेसेस आर यूज्ड फॉर मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशन, मतलब ये क्यों यूज़ होता है, मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। क्लास डी एड्रेसेस हैव देयर फर्स्ट 3 बिट सेट टू 1 एंड देयर 4th बिट सेट टू 0। क्लास डी एड्रेसेस आर 32 बिट नेटवर्क एड्रेसेस, मतलब कि जो हमारी क्लास डी है वो क्या है, पहले 3 बिट्स के लिए 1 और जो 4th बिट है उसके लिए 0 के सेट होते हैं। देन क्लास डी जो है हमारी वो 32 बिट्स में के नेटवर्क में डिवाइड है। देन देयर आर नो होस्ट एड्रेसेस विद इन द क्लासेस डी एड्रेस स्पेस सिंस ऑल द होस्ट विद इन ग्रुप शेयर द ग्रुप्स IP एड्रेस फॉर रिसीवर पर्पस। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो हमारा क्लास डी का IP एड्रेस होता है उसमें होस्ट के लिए कोई भी एड्रेस नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि जो सभी होस्ट हैं वो रिसीवर के उद्देश्यों के लिए ग्रुप की IP एड्रेस को साझा करते हैं, मतलब शेयर करते हैं। देन ये हमारा एग्जांपल है क्लास डी का 227, 21, 6, 173। ये 224 से 239 की रेंज के अंदर रहेगा, उससे बाहर ये नहीं जाएगा। अब हम बात करेंगे क्लास ई की। क्लास ई की रेंज क्या है, 240 टू 255। ये क्या कहता है, क्लास ई नेटवर्क्स आर डिफाइंड बाय हैविंग द फर्स्ट 4 नेटवर्क एड्रेसेस बिट एज 1, मतलब कि जो क्लास ई है वो नेटवर्क को पहले 4 नेटवर्क एड्रेस बिट्स के रूप में परिभाषित करता है। देन वाइल क्लास इज रिजर्व इट यूजेस वॉज नेवर डिफाइंड, मतलब कि जो हमारी क्लास है, जो हमारी क्लास ई है वो क्या है, रिजर्व है या आरक्षित है, इसके उपयोग मतलब हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली। द एक्सेप्शन इज 255.255, मतलब ऐसा जो हमारा IP एड्रेस होगा 255, 255, 255 और ये 255 विच इज़ यूज्ड एज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये जो हमारा IP एड्रेस है वो क्यों यूज़ किया जाता है, ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि प्रसारण के लिए यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल क्लास डी के लिए एग्जाम्पल होगा यहाँ पे, क्लास ई के लिए एग्जाम्पल होगा यहाँ पे 243, 164, 89 टू 28। देन अब हम बात करेंगे लूप बैक की। जो हम 127 IP एड्रेस की बात कर रहे थे वो लूप बैक हमारा क्या है, द IP एड्रेस 127.0.1 इज यूज्ड एज द लूप बैक एड्रेस, मतलब कि ये क्यों यूज़ किया जाता है, लूप बैक एड्रेस के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन that it used by the host computer to send a message back to itself, मतलब कि ये जो हमारा लूप बैक एड्रेस होता है ये यूज़ किया जाता है होस्ट कंप्यूटर के लिए या होस्ट कंप्यूटर के थ्रू अपने आप को मैसेज करने के लिए। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रबल शूटिंग एंड नेटवर्क टेस्टिंग, मतलब कि आमतौर पे जो है ये यूज़ किया जाता है हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और नेटवर्क की जांच करने के लिए, नेटवर्क के टेस्ट के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये हमारा था IP एड्रेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये 5 क्लासों में विभाजित है, 5 क्लास आपको इसमें बताएगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।